बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चाएं बहुत जोरों से चल रही हैं। कोई कह रहा है कि 5 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा है 4 सीटें मिलेंगी, और इसको लेकर आम पब्लिक क्या सोचती है वही हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुहेब रिजवी है। अच्छा सुहेब भाई, बताइए, जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन होने जा रहा, अगर ये गठबंधन हुआ किसको फायदा होगा? ये जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल को तो जो तुरंत फायदा है कि उन्हें जैसी चर्चा है कि राज्य में सरकार में हिस्सेदारी होगी और जितनी वो सीटें चाहते हैं वो भी मिल रही है। अच्छा। और अगर समाजवादी पार्टी के कारण? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो संघर्ष का लंबा रास्ता है। अच्छा, तो ये है वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल को फायदा है। अच्छा, वर्तमान स्थिति में आपको क्या लग रहा है? युवा है। सर, फायदा तो आरएलडी का ही होना चाहिए, तो मुझे लगता है आरएलडी का ही होगा फायदा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक काफी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो इससे लगता है आरएलडी को ही फायदा होगा। उन्हें सीटों में फायदा मिलेगा, आगे भी चुनाव में कोई फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, चुनाव में फायदा मिलेगा। सर, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है? भाजपा को फायदा मिलेगा, जाट वोट बैंक मिलेगा। अच्छा, जो उसके खिलाफ है, जो ज्यादातर भाजपा के साथ में नहीं जाता, जो आरएलडी के साथ ही जाता है, भाजपा को फायदा मिलेगा आरएलडी के जुड़ने पर। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे ये था कि भाई अखिलेश यादव से भी गठबंधन तो हुआ ही, अब तक तस्वीर उसको लेकर है, तो आपको लग रहा है कि नुकसान सबसे ज्यादा किसको मान रहे हैं? किस चीज का नुकसान सबसे ज्यादा किसको मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी को होगा। अच्छा, वजह थोड़ी सी पीछे? वजह यही है, अगर आरएलडी भाजपा के साथ जाती है तो नुकसान भाजपा का ही होगा, मतलब समाजवादी पार्टी का होगा ना। अच्छा, और सबसे ज्यादा फायदा भाजपा का। अच्छा, भाजपा को। आपको क्या लग रहा है? आरएलडी का होगा जी। अच्छा, क्या से? आरएलडी के जो नियम शर्तें हैं उन पे अमल करेंगे वो, तो होगा ही सर। एक भारत रत्न चौधरी साहब को भारत रत्न देने का किया है, 2 राज्यसभा भेजने के लिए, और 4-5 सीट मांगी है जो कि उन्हें उससे नहीं मिल रही थी, सपा से। तो आरएलडी का फायदा होगा। अच्छा, आरएलडी का फायदा होगा। आपको क्या लग रहा है? जी, आरएलडी का ही फायदा होगा, और वैसे गठबंधन की जरूरत है नहीं बीजेपी को। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा, वजह? वजह जी वो तो बनी बैठी है पूरे देश में। अच्छा, और जैसे ही चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव के जो हो गया जी राम मंदिर वाला काम, अब तो वैसे ही नहीं ला सकता कोई। अच्छा, और ज्ञान वापी वाला काम हो जाएगा फिर, और 10 साल की बात है। अच्छा, नुकसान वैसे अगर ये गठबंधन होता है तो किसको लग रहा है नुकसान सबसे ज्यादा? नुकसान किसी को, नौरा जी सब बने बैठे। अच्छा, नहीं, अगर बीजेपी और आरएलडी का हो जाता है गठबंधन? जी, नुकसान तो किसी को नहीं होगा, अगर हो गया तो फायदा आरएलडी का ही होगा। अच्छा, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और किसी की बात करें तो? ना, इनका किसी का फायदा ना होगा। अच्छा, किसी का फायदा ना हो। सर, आप क्या कहते हैं, बता? सर, मैं कहता हूँ बीजेपी का फायदा सब चीज में, क्योंकि ये इस टाइम पूरी जड़ तक मजबूत है, तो कोई दिक्कत को परेशानी नहीं है, बीजेपी जीतेगी सर। अच्छा, बीजेपी आएगी। अच्छा अच्छा, आप बता देता हूँ जी, बड़े हैं सब में, सबकी बातें आपने सुनी, क्या लग रहा है जैसे चर्चाएं चल रही है, 4 सीट मिल गई, 5 मिल गई, कितनी सीट मिल सकती है वैसे? नहीं, इनको वैसे देखा जाए तो लोकदल वालों को कम से कम 5 सीटें तो मिलेंगी, उम्मीद है, जैसा भी है। लेकिन बहुसंख्यक वोट जो भी है, जो इधर उधर बढ़ती है, वो एक जगह हो जाएंगी और रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, सबके लिए फायदेमंद है। किसके लिए फायदेमंद है? लोकदल के लिए भी। अब उधर हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जो मुद्दे हमारे हैं, वो सब एक होके सॉर्ट आउट होंगे, समस्याओं का निदान होगा, बच्चों को सबको रोजगार के लिए साधन बनेंगे। अच्छा, जो चर्चाएं चली, क्या वजह लगती है इस चर्चाओं के पीछे? कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से तो आरएलडी का गठबंधन हो गया, लेकिन ये चर्चाएं क्यों चली कि बीजेपी से गठबंधन होने? एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी होता है दलों में। ये नहीं कि आप बड़े हैं तो छोटे वालों को आप उस तरह से बात करें। जो जैसा उन्होंने कहा, बड़े नेता है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया मैंने सुना है लोगों से, उसकी वजह से सब परेशानी आ रही है। आदमी अपने को सार्वजनिक तौर पे बोलते हुए सबको सोच के बोल। आप अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं? नहीं, हाँ, कह सकते हैं इस बात को, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, अब जैसे गठबंधन हुआ, दोनों में सबसे ज्यादा फायदा किसको मान लिया? लोकदल को फायदा होगा, तो लोकदल को होगा। सर, तमाम लोगों की आपने बातें सुनी, राजनीतिक चर्चाएं, लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में चर्चाएं तो चलती हैं। अब जब ये चर्चा चली है कि बीजेपी आरएलडी नजदीकियां बढ़ गई हैं, साथ आ रहे हैं, सीटों पर तालमेल हो गया है, तमाम बातें हो गई हैं, भाई साहब मेरे हिसाब से तो हिंदुत्व को फायदा होगा। लोकदल कोई अलग नहीं है, भाजपा कोई अलग नहीं है। सबसे सर्वोपरि जो मामला है वो हिंदुत्व का है। हिंदुत्व को फायदा होगा। जो हिंदुत्व की वोट डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो कम से कम होने से बच जाएंगी। अच्छा, सबसे अच्छा, बड़ा जो वोटें बढ़ जाती थी। जी,
वो अब जो है टोटल की टोटल एक तरफा आ जाएंगे। हिंदुत्व जो है इससे परचम लहराएगा और अब की बार 400 पार तो है ही, हो सकता है और 450 ही न पहुंच जाए। अच्छा 450 सीट, अब की बार 450। अच्छा अब की बार 450। कुछ और लोगों उनसे भी बात कर लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है सर इन चर्चाओं में कितना दम है, और अगर ये चर्चाएं परवान चढ़ी तो क्या होगा? अभी तो देखिए क्या होता है। अभी तो हो सकता है इंडिया गठबंधन या समाजवादी वाले भी प्रयास कर रहे हैं, उनके स्वभाव में थोड़ा नरमी आई है और फायदा तो इससे दोनों को ही होगा। जाट बेल्ट है ये, पश्चिम में अगर जो लोकदल को सीट मिलती है तो यहाँ का वोट जो ट्रांसफर होने की संभावना थी वो कम हो जाएगी और वो भाजपा पे ट्रांसफर हो जाएगा। लोकदल का अपना आप में पश्चिम में एक प्लेटफॉर्म है, एक वजूद है, और ऐसा नहीं है कि लोकदल के जाने से समाजवादी को बहुत नुकसान हो जाएगा। समाजवादी हो सकता है यहाँ जीरो हो जाए। लोकदल अगर जो यहाँ से समाजवादी गठबंधन से चली जाती है तो वो जीरो होने की संभावना इस बेल्ट में है। लोकदल अपना बहुत जिलों में, अब देखिए अभी सारे उनके जो विधायक हैं सारे पश्चिमी यूपी से जीते हुए हैं। 8 9 10 विधायक हैं, 9 विधायक हैं इस समय, और सारे विधायक भी बहुत मार्जिन से जीते हैं। तो इसका फायदा दोनों ही को मिलेगा, भाजपा को भी मिलेगा और राष्ट्रीय लोकदल को भी मिलेगा। अच्छा सर, आपको क्यों लगता है भाई, जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक है लेकिन चर्चा ये चल रही थी कि भाई समाजवादी पार्टी में आरएलडी में गठबंधन है, लेकिन हुआ क्या जो ये अब नई चर्चाएं चल गई? क्या वहां कुछ दिक्कत लग रही थी अखिलेश और जैन चौधरी में? सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है इस समय। जैन चौधरी इस समय सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां भी उन्हें सम्मान दिया जाएगा वहां वो जाएंगे। तो क्या अखिलेश से सम्मान नहीं मिल रहा था? ये सम्मान की बातें हैं, जब बड़े स्तर पे कुछ राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं, तो अगर जो सम्मान नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो जो जिस बेल्ट से वो नेतृत्व करते हैं वो सम्मान पे जीती है। सम्मान सबसे पहले होता है। सम्मान सबसे पहले होता है। सर ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जी, सम्मान की तो लड़ाई है, सम्मान नहीं है तो क्या है, सबसे पहले सम्मान है। और यदि चौधरी जैन सिंह जी बीजेपी में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। चौधरी जैन सिंह का एक अपना वर्चस्व है, अपना समाज में पैठ है, तो बीजेपी के साथ आने पर ये सब एक साथ हो जाएंगे। और बीजेपी का भी सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला है, तो सब एक बहुत अच्छा राजनीतिक समीकरण बनेगा और सब साथ जुड़ेंगे। तो एक हिंदुत्व तो समझिए कि एक जो प्रचार चल रहा है, अब की बात 400 पार तो आगे बढ़ेगा ये संख्या, और लोकदल साथ आ जाएगा। लोकदल और बीजेपी का गठजोड़ होने पर तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाकी सब दलों का सफाया हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि दोनों का ही वर्चस्व है यहाँ, उधर एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ लोकदल है, उसके अलावा यहाँ कोई और है ही नहीं। अच्छा, और कोई है ही नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, इन्होंने एक बात कही है, सम्मान वाली बात कही है, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था बड़े भाई छोटे वाली भाई वाली बात कही जा रही थी, लेकिन सम्मान कहीं ना कहीं एक दूसरे का लग रहा था कि कुछ हो रहा था? जहाँ तक है वो उनका अपना विचार है, लेकिन यहाँ जो मुझे लगता है मेरठ और सहारनपुर मंडल में समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक पूरा है, लेकिन उसका यहाँ जो है जो संगठन खत्म हो गया मेरठ सहारनपुर मंडल में। तो वर्तमान समय में अगर लोकदल साथ होता तो समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक के भी, चाहे मुजफ्फरनगर हो या शामली हो, तो लोकदल के नेता या वही लोग मदद कर रहे थे। तो अब इस स्थिति में अगर लोकदल भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है तो एक तो उनका जो लोकदल वाला वोट बैंक है भाजपा के साथ वो इकट्ठा हो जाएगा, इधर जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इससे मायूस होगा। और ये भाजपा को भी लग रहा था कि अगर ये लोकदल और समाजवादी पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं तो हम यहाँ बहुत नुकसान में जाएंगे। मेरा सहारनपुर सर क्या वाकई नुकसान में जाते? जी। अच्छा, ये नजदीकियों की बात आखिर क्यों लगी, क्या इसके पीछे की वजह लगती है? कौन से वाली सर? बीजेपी और आरएलडी के बीच जो नजदीकी आ रही है। सर आपसे जानना चाहूंगा, जो बीजेपी और आरएलडी के बीच नजदीकी आने, क्या वजह मान रहे हो? सर कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास भी। बीजेपी सब संपूर्ण बहुमत से है तो क्या दिक्कत है, या सब छोड़ेंगे साथ, तो आरएलडी हो या बीजेपी सब इसके जोड़ेंगे बीजेपी साथ ही। अभी एक बहुत बड़ा स्तंभ बन चुका है राम मंदिर के बाद। ये कह रहे राम मंदिर के बाद, तो वो सम्मान वाली बात उन्होंने कही थी, तो क्या रिश्तों में सम्मान नहीं था क्या? नहीं, आरएलडी और सपा की बात करें, हमारा सम्मान था, सीट की बात थी जी। सीट क्या पता वो कम दे रहे हो, यहाँ सीट ज्यादा मिल रही हो। सब। अच्छा सर, क्या लग रहा है, मतलब फायदा, अगर फायदे वाली बात करी जाए? फायदा तो देखिए है आरएलडी का, और किसी से जैसे पहले गठबंधन हुआ है आरएलडी का, वो जब इतनी सीटें नहीं निकली जितनी अगर बीजेपी के साथ होती है, जब आ जाएगी। सर आपसे मेरा सवाल है, अभी आप आए हैं,
कि आरएलडी और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, इस तरह की चर्चाएं कि दोनों में गठबंधन हो गया, दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना है? अगर ये चर्चाएं जो है हकीकत का रूप लेती है तो मुझे लगता है कि आरएलडी का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंसोलिडेट वोट जो है पड़ेगा फिर भाजपा की तरफ। दूसरी बात यह है कि भाजपा का जैसा हमने देखा है कि छोटे छोटे दलों को भी बहुत सम्मान वो हर जगह देते आए हैं, तो जयंत जी को भी सम्मान पूरा मिलेगा। और जयंत जी का यह है कि हिंदुत्व का जो पूरा वोट जो पहले सपा के साथ जाने पे वो स्कैटर हो रहा था, डाइवर्ट हो रहा था, वो नहीं होगा। कंसोलिडेट वोट होकर के भाजपा को भी मिलेगा और जयंत जी को भी मिलेगा। नुकसान किसे होगा? नुकसान समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी, अच्छा, कांग्रेस भी हो जाएगी। किस किस को नुकसान होगा दोबारा बताएं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साफ हो जाएगी। अच्छा, क्यों, वजह क्या लगती है? वजह यह है कि अगर आप परसेंटेज देखेंगे, वोट परसेंटेज, तो हिंदुत्व का जो वोट है, अब राम मंदिर और बाकी भाजपा को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार देख रहे हैं आप, तो पूरे भारत का सम्मान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। और इकोनॉमिकली भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपके जैसे अभी हम देख रहे थे कि वो 11वें नंबर पे थे, अभी हम 5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई है और आने वाले समय में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, जो क्योंकि उनका स्पष्ट मार्गदर्शन और बहुत दूरदर्शित सोच है, मोदी जी की सोच है। किसको नुकसान होगा सबसे ज्यादा? सपा, कांग्रेस। सर, किसे नुकसान होगा? सपा कांग्रेस को ही होगा। नुकसान किसे होगा? कांग्रेस तो गई जी, अच्छा, और सपा भी गई। वो तो यात्रा लेकर निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, यात्रा में तो चलते हैं जी, जब कुछ काम ना हो तो यात्रा पे निकल जाओ जी। अच्छा, सपा और कांग्रेस को नुकसान है सबसे ज्यादा। किसे नुकसान है सर? आज तो नुकसान है, कल का पता नहीं। अच्छा, आपको किसको नुकसान है? सबसे ज्यादा नुकसान होगा सपा को, क्योंकि सपा में जाट और मुस्लिम का वोट एक हो गया, तो आरएलडी को पिछली बार काफी सीटें मिली थी, जिससे भाजपा मुझे लगता है साफ साफ डर रही है। इसलिए इन्होंने गठबंधन करने की कोशिश की है। गठबंधन करने के किसे नुकसान और फायदा होगा सर? नुकसान तो सपा को ही होनी है। जो लोग सोच रहे थे कि भी हमें यहाँ पश्चिम प्रदेश से, पश्चिम इलाके से हमें कुछ वोटें मिलेंगी, सीटें मिलेंगी, लेकिन इस तरह से तो यहाँ का उनका वैसे भी है ही नहीं है ज्यादा। सर, आपसे जानना तो किसे सबसे ज्यादा नुकसान? देखिए, नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन आम पब्लिक को फायदा होगा, क्योंकि जब मोदी जी की सरकार है, सबके लिए विकास का रास्ता खोल रही है, और जब वो और मजबूती के साथ आएगी तो ज्यादा विकास होगा। नुकसान तो जो विरोधी हैं सबको होगा। सर, किसको नुकसान होगा? सपा को होगा। सपा यहाँ पे वेस्ट यूपी में ये मानिए जीरो हो जाएगी, जीरो। और जो लोकदल यहाँ इस गठबंधन से चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोग हैं, उनकी राय आपने सुनी। सबका ये कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को फायदा होगा, कुछ लोगों का कहना है आरएलडी को फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन की बातें जो चर्चाओं में चल रही हैं, यदि ये परवान चढ़ती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को होगा और उसके बाद कांग्रेस को। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।